come around to say hello. One-on-one, I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you, it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. हेलो मोटो। चाचा जी, मैं पूछना चाहती हूँ, जो भी इस देश में होगा वो कानून से होगा, वो देश के संविधान से होगा. Is there any doubt in your mind? Why then are leaders in your party coming out and saying there is छोटे छोटे जज जो आग लगवा रहे हैं, कोर्ट जो है वो देश में आग लगवा रहे हैं, पुराने सीजेआई ने जो है वो फ्लड गेट्स खोल दिए थे. जो हो रहा है कोर्ट में हो रहा है. आपको कोई भी दिक्कत हो, हायर कोर्ट इज अवेलेबल एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड टुडे. गो टू अ हायर कोर्ट and get the remedy that you want. Why was there a support of the crowd's violence and mobocracy in Sambhal over the last 5 days? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने. जो होएगा संविधान के प्रति होएगा, संविधान के हिसाब से होगा, लेकिन आपसी भाईचारा और सौहार्द को बरकरार रखना भी हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है. पक्ष के साथ साथ विपक्षियों का भी नैतिक जिम्मेवारी है कि देश में प्रदेश में अमन चैन की राजनीति हो और आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहे. संभल की अगर मैं बात करूं तो एक बार सर्वे होने के बाद दोबारा सर्वे हुआ तो वो लोग कौन थे जो साथ में जाकर नारेबाजी कर रहे थे? आखिर धारा 144 लगे होने के बाद भी उन्होंने नारेबाजी कैसे किया? कि कितने लोग थे वहां पे? क्यों ऐसे आपसी भाईचारा को और सौहार्द को बिगाड़ा गया? उससे पहले जब सर्वे हुआ तब तो कोई अगजनी नहीं हुई, तब तो कोई लाठी डंडा नहीं चला, तब तो किसी की मौत नहीं हुई. आखिर ये क्यों हुआ है? आखिर ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है, फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है. सरकार ने जानबूझ के ये कराया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपसी भाईचारा और सौहार्द बिगड़े, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश उपचुनाव का नतीजा आया उसके अगले दिन. जो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में इन्होंने धांधलेबाजी की थी, मुझे लगता है ये लोग मैनिपुलेशन की और नेगेटिव नैरेटिव जो सेट करते हैं जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, इस वजह से इन्होंने ये शादी रची है. ये बेहद ही निंदनीय है, इसकी हम निंदा करते हैं. और मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट है इसको अच्छे से संज्ञान ले. सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि हाई कोर्ट इसका फैसला लेगा, हाई कोर्ट अपने हिसाब से इसको करेगा. तो ये wasn't this available? This recourse was available to everybody who was against what the district court had said. सिद्धार्थ यादव, अल्टीमेटली वो टीस निकल कर आ ही गई बाहर. चुनाव के बाद ये हुआ. Why is election of 9 bypoll seats to the assembly become really the eye of the storm? कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये मुद्दा इस मस्जिद के मुद्दे से जुड़ कहां गया, कैसे? नविका जी, डेफिनेटली. और ये सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं है. ये जो लीडर्स जिस प्रकार की बयानबाजी आज उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, देश के किसी भी हिस्से में करते हैं, दिस क्लियरली शोज व्हाट इज द रियल इंटेंट बिहाइंड दिस. माय फ्रेंड फ्रॉम समाजवादी पार्टी वाज सेइंग देश तो चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, पर आपसी भाईचारा और सौहार्द भी हमें देखना है. आपसी भाईचारा और सौहार्द संविधान से ऊपर नहीं है. संविधान में जिस चीज का प्रावधान लिखा गया है, अगर उसको फॉलो किया जाएगा, एंड इफ एनीबडी चूजेस कि हम जाकर के दंगा फसाद करेंगे, उसकी खिलाफत करेंगे, आगजनी करेंगे, आग लगा देंगे, लोगों को मार देंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रिवेल. द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट इज गॉन. The governments of appeasement are gone. Now, no government is there, either in Uttar Pradesh or in the country, which is going to sit and clap. अरे वाह, संविधान को थोड़ी देर हम साइड में रखते हैं, आप लोग आइए, आग लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए. The Archaeological Survey of India is saying, the officers are saying that we were not allowed to enter the temple, not on one occasion, on different occasions. Earlier also, in different years, they were not allowed to enter. Who are these people? How can they stop? The courts of our country are ordering a survey. If any rights of anyone are affected by that, they have a proper legal recourse. They can go to that. But the people who choose to take to the streets and threaten the armed janta of the state or of the country, they are not going to be left over. And when you say कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर तो उस दिन होगा जब ये दंगाई बाहर खुलेआम घूमेंगे और खुशी मनाएंगे. खुशी नहीं मनाएंगे. ड्रोन से सबकी रिकॉर्डिंग हुई है, सबकी वीडियोग्राफी हुई है. लॉ एंड ऑर्डर उसको कहा जाता है कि कोई भी जो संविधान और कोर्ट के खिलाफ जाकर के सड़कों पे अपनी मनमानी से आगजनी करता है, उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करती है या नहीं करती? हमारी सरकार बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेगी. इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ है. आपके जमाने का लॉ एंड ऑर्डर ले रही है, इस पे क्या बोलेंगे? बीच में नहीं बोला था. आप इसके जमाने का लॉ एंड ऑर्डर आप इसके बता दीजिए. आपके जमाने सत्ता में है तो सत्ता का आनंद लेगी. यूपी पुलिस लेगी. आपके पेट में क्यों दर्द हो? यूपी पुलिस
भाईचारा कहाँ है? यूपी पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है, जबरदस्ती How? किसी पे केस Okay, जबरदस्ती- that's आग another लगा charge. रही है। यूपी पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है। यूपी पुलिस कोई सत्ता का आनंद नहीं ले रही। सत्ता का आनंद तो उत्तर प्रदेश की जनता ले रही है, जो आप लोगों की बेड़ियों से बाहर आ चुकी। सत्ता का आनंद तो वो आम जनता ले रही है, जिनके ऊपर पहले जाके माफिया उनकी आबरू पर हाथ डाल दिया करते थे, उनकी जमीनों को लूट लिया करते थे। सत्ता का आनंद तो जनता के पहली बार मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने किसी डीजीपी को फटकार लगाई है। जस्टिफाइड पहली बार लगाया मुझे सुप्रीम कोर्ट ने किसी के डीजीपी को फटकार लगाई है। The constitutional statutory bodies are conducting the survey. All authorities are following the orders of a court of this country. And some people choose to come out and say, हम ये नहीं करने देंगे और दंगा करेंगे and law and order maintain करने के लिए और आपसे सवाल के लिए Okay, Bharat Chawla ji, just give me a minute. Just give me a minute. Vishnu Jain ji, I want to get you in because there have been charges made कि वहां पर sloganeering होगी. I also want to bring before you the ASI affidavit that has been presented in the court, and this affidavit says the ancient monument at Sambhal was declared protected in the year 1920. यानी कि आज से 1 सेंचुरी पहले ये प्रोटेक्टेड है. Then the ASI affidavit also says that the management committee involved in the monument has carried out various interventions, additions, modifications at the monument, which is banned under for any monument under ASI, and they don't even allow inspection by the ASI team. Is this the rule of law and constitution that is being followed in the Sambhal monument? See, Navika, the point is this. I will answer to the issue of sloganeering as well as answer to the issue that why second survey was carried out. But the moot question in this case is that when, and I want to ask this question to all the 4 respected panelists, that please answer, sir, that if any monument is protected by the ASI, whether ASI has to be in possession of that area or some other elements have to be in possession of that area. As per the ASI Act, which is a central act passed by the Parliament, just like Places of Worship Act, ASI Act 1958 mandates, and it's the duty of the ASI to have possession over the protected monument. And ASI is saying that I am not able to get into my protected monument. What are those reasons? I want to ask that ASI is not able to get entry into their own monument. Is it because of mobocracy? Or is it because of domination of a particular section of the society? And precisely this is what our relief is, that this is a monument protected by the ASI way back in 1920. Please, we are asking the ASI to take back possession of this monument. And let me tell you, Navika, that as per section 18 of the ASI Act 1958, the ASI has to be in possession of the monument and they will grant right to access. For example, can you imagine a situation that Taj Mahal ASI is not in possession? In Taj Mahal, who's in possession? ASI is in possession. They allow Friday prayers by the members of the Muslim community to offer namaz. In the same way, this had to happen in this monument. And let me tell you, ASI has given a very, very serious affidavit. ASI has said that there are being modifications which have been made in this monument, which is completely against the provisions of law. So now you have to curb this argument. तो उसके लिए आपने क्या किया कि विष्णु शंकर जैन वहां पे गए, उन्होंने वहां पे स्लोगनिंग कर दी, उन्होंने वहां पे जय श्री राम के नारे लगा दिए, जिसकी वजह से वहां दंगा हो गया, विच इज एब्सोल्युटली फैक्चुअली रॉन्ग. नाविका, आई वांट टू, मैं चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं हर एक चैनल पे और यही बात बोल रहा हूं कि मैंने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए. प्लीज मेरे को चारों लोग वीडियो दिखाओ कि विष्णु शंकर जैन ने जब वो कोर्ट की प्रोसीडिंग में गया हुआ था जय श्री राम के नारे कहां लगाए. मुझे दिखाओ ना, मैं अभी डिबेट खत्म कर दूं. जवाब वापस आ रहे हैं सर, जस्ट अ मिनट, आई विल लीव द डिबेट राइट नाउ. नाविका, आई विल अपोलोजाइज कि मैंने जय श्री राम के नारे कहां लगाए. ओके, शो मी, डू यू हैव एविडेंस कि उन्होंने नारे लगाए? वीडियो है जिसमें जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, आप चल रहे हैं. लग रहे हैं भैया, मैंने लगाए. सुनिए